दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शहजाद अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान हब के एक नए प्रोग्राम तसव्वुफ़ रूह दीन है की पहली किस्त। नाज़रीन, आज की इस पहली एपिसोड में आफाकी व रूहानी पैगामात के सिलसिला पर मबनी गुफ्तगू के लिए जिन पाक व मुतहर हस्ती से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एक अरसा दराज से आपकी खानकाह मुबारक दीन मतीन की खिदमत फरमा रही है। अपना अहम किरदार अदा करते हुए हज़ारों नौजवान व ख़वातीन व हज़रात को इश्क़ हकीकी व इश्क़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रोशनास व मुज़य्यन व मुतहर फरमा रहे हैं। और पीर साहब दिन रात एक करके दुनिया की मुख्तलिफ़ तुल अर्ज़ में पैगाम हक़ व दीन हक़ की सरबुलंदी के लिए और इस परचम को बुलंद करने के लिए हम वक्त मौजूद रहते हैं। हमारे साथ सब मौजूद हैं जनाब हज़रत क़िबला पीर सैयद ज़मरुद हुसैन शाह साहब, गिलानी नक्शबंदी जमाती मद्दाज़िल आली, सजादा नशीन दरबार आलिया चरागिया नक्शबंदिया। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया। पीर साहब, सवालात का सिलसिला शुरू करने से कबल हम आप ही की ज़ुबानी जानना चाहेंगे कि आपका जो सिलसिला नस्ब है वो क्या है और दीन मतीन की खिदमत के लिए तारीख़ी एतबार से आपकी खानकाह मुबारक का क्या किरदार रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। आप एक दीन का और खलूस दिल से जो काम कर रहे हैं चैनल के ज़रिए, अल्लाह ताला आपको दोनों जहाँ बरकत अता फरमाए और आपके चैनल को और तमाम व्यूअर्स को, सुनने वालों को भी और आपको भी इसमें रहमतें और नेमतें अता फरमाए और उसका अजर आपको दोनों जहाँ में अता फरमाए। और दूसरे नंबर पर जो आपने बात फरमाई कि आपका नस्ब, अल्हम्दुलिल्लाह हम गिलानी सैयद हैं और वालदा की तरफ से हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से और वालिद साहब की तरफ से इमाम हसन से और हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद से हज़रत सैयदना गौस आज़म, इनको 11वीं वाले पीर भी कहते हैं जी। तो उनके यहाँ फिर उनके बेटे थे हज़रत अब्दुल रज़ाक, और फिर गिलान में आप क़याम पज़ीर हुए तो उनकी औलाद से जो ना फिर ये सिलसिला हमारा चलता आया। तो मेरे वालिद साहब की तरफ हज़रत क़िबला पीर सैयद चिराग नबी शाह साहब और मेरे वालिद साहब के जो चचा थे उनका नाम था हज़रत क़िबला पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब। ये तो मुख्तसर सा ये है कि ये हमारा जो शजरा है वो नस्ब वो इस तरीके से, और ये ज़िला हिसार और बरवाला सैयदा हिंदुस्तान में, उधर से ये हम वहाँ से चलता आया। वालिद साहब फिर वहाँ पर थे तो फिर हम तो पाकिस्तान की इधर पैदाइश है हमारी, लेकिन वालिद साहब की ज़िला हिसार वहाँ पे अपना बरवाला सैयदा, वहाँ से ये सिलसिला चलता है। फिर जो है ना यहाँ पे आके फिर ये औलाद हमारी गौस आज़म की इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। अच्छा, इसी तरीके से ये तो था एक शजरा, और दीनी एतबार से जो शजरा है वो हमारा है नक्शबंदी सिलसिला जी। वो हम जो है ना हज़रत क़िबला आलम अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब ज़िला नारोवाल अलीपुर सैयद शरीफ, मेरे वालिद साहब क़िबला पीर सैयद चिराग नबी शाह साहब को खिलाफत थी हज़रत क़िबला आलम अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब से सिलसिला नक्शबंदिया में। तो इस एतबार से आपने पाकिस्तान और बल्कि बैरून मुल्क में जो आपने मुरीदैन का एक सिलसिला रूहानी तौर पे नक्शबंदी सिलसिला जो फैलाया वो पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो चल रहा है। और उसी एतबार से आपका उर्स पाक जो है वो कहरुल पक्का के सरजमीन ज़िला लोधरा वो हर साल मनाया जाता है। और मेरे वालिद साहब के जो चाचा थे हज़रत क़िबला पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब, उनको भी खिलाफत क़िबला पीर सैयद जमात अली शाह साहब से, और मेरे वालिद साहब अपनी हयात ज़ाहिरी में क़िबला पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह साहब का उर्स पाक जो था वो 50 साल तक मनाते रहे। अब उनका भी साल जो था मेरे वालिद साहब का वो सन 2004 में हुआ, तो उनके बाद से फिर उनका उर्स भी, तो फिर उनका भी हम साथ वो फिर एडजस्ट कर लेते हैं। लिहाजा वो 26-23 नवंबर को कहरुल पक्का की सरजमीन पे और फिर वो जो है ना होता है। लिहाजा साहिवाल में हमारा जो है वहाँ पे आस्थाना और जामिया भी है जिसकी बुनियाद मेरे वालिद साहब ने सन 1997 में रखी थी, जहाज ग्राउंड साहिवाल में जामिया चरागिया के इसको से। तो वो आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ हॉस्टल भी कायम है, तो वहाँ पे जो है ना हिफ्ज़ भी, नादरा भी, तफसीर भी, तो वहाँ पे पढ़ाई जाती है फी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
तो वो फिर हमारे जो मुरीदान होते हैं तो उस उनसे फिर जो है ना वो ताउन करते हैं, तो लिहाजा उस सिलसिले में जो है ना जी वो इदारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह अभी पहले तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 मंजिला हो गया, तो माशाल्लाह उधर से भी बच्चे हाफिज बनकर, कारी बनकर निकलते हैं, जी मुकर्रर बनकर निकलते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसे सजा ही है। माशाल्लाह। नाज़रीन, हम अपने लिए एक बहुत बड़ी सादत समझते हैं कि आज हम इनके साथ मौजूद हैं और ये हमारे लिए वक्त निकाल कर आपकी खिदमत में पेश हुए, और इनका शुक्रिया कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें अता फरमाया। फिर सब, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो तसव्वुफ़ के बारे में इतना इल्म नहीं रखते, जी तो इसकी अगर हम हकीकत जानना चाहें कि तसव्वुफ़ किसे कहते हैं और आम आवाम जो है इसको कैसे समझ सकती है, यानी इसको समझना कोई मुश्किल काम है या इसको समझना क्यों ज़रूरी है? देखिए जी, इसमें बहुत सारी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी बेशुमार जगह पे इस बारे में है। फिर मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार हदीस के मज़ामीन भी हैं। जी फिर औलिया अल्लाह की तालीमात, फिर आप क्योंकि आप रूए ज़मीन पे किसी जगह पे भी निकलेंगे जी तो उसमें आपको एक तारीख आप अगर पढ़ेंगे तो जितने भी औलिया हैं जी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने शेख से कुछ तालीमात हासिल की है बिल्कुल तसव्वुफ़ की। आप अगर तारीख में उठाएंगे जी तो उनको हम फिरका वारियत से पाक करके, इनका ताल्लुक फिरका वारियत से नहीं है, जी इनका ताल्लुक सिर्फ जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात से है। जी जितने भी आप तारीख में औलिया अल्लाह उठाएंगे, बुज़ुर्गान दीन सूफिया कराम को जी अगर उठाएंगे जो तसव्वुफ़ के रास्ते पे सलूक की मंजिल पे चलते रहे, जी तो उन्होंने तो वो आपको कहीं ना कहीं उनको कहीं जितने भी औलिया अल्लाह आप उठाएंगे तारीख में, जिनमें बाबा फरीद गंज शकर को ले लें, दाता गंज बख्श अजमेरी को ले लें, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को ले लें, हज़रत बाइज़ बुस्तामी को ले लें जी और हज़रत मुजद्दिद अली सानी को ले लें, यानी एक तारीख है, हज़रत फ़खरुद्दीन राज़ी को ले लें, जी यानी एक तारीख में जितने तारीख भी में औलिया अल्लाह को आप उठाएंगे जी वो किसी ना किसी के मुरीद निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे और इसी को एक ज़ुबान में सूफिया की ज़ुबान में तसव्वुफ़ कहते हैं, जी यानी सलूक के रास्ते पर अपने शेख पे बैत होके जी उनके रास्ते पे चलना, जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का रास्ता था, जिसके लिए कुरान पाक में रब तआला ने फरमाया यौमा नदू कुल्लन उनासिम बिइमामिहिम, कि हम जिस दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ उठाएंगे, इस दुनिया में भी आखिरत में जब क़यामत वाले दिन होंगे जी तो उसको हम इमाम के साथ उठाएंगे। अगर कोई किसी का इमाम नहीं है, ये सूफिया की ज़ुबान है, जी ये आलिमाना नहीं है, सूफियाना है जी कि तसव्वुफ़ की दुनिया में जी अगर दुनिया में रहते हुए कोई बादशाह अगर हमारा कोई इमाम नहीं है तो फिर उसका शैतान इमाम होगा। लिहाजा यौमा नदू कुल्लन उनासिम बिइमामिहिम, कि जिस दिन हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे, अगर वो इमाम है जिसके रास्ते में मिलकर वो औलिया में से हैं जी कि जिनकी सोहबत में सरकार ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे कि तुम में से नेक वो लोग हैं जी जिनकी ज़ियारत से, जिनकी सोहबत से तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए। सुभान अल्लाह तो इसी को तसव्वुफ़ की दुनिया में ये एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा इल्म है जिसकी समंदर है, जिसका किनारा नहीं है तसव्वुफ़ को। जी दूसरे लफ्ज़ों में तसव्वुफ़ को ये भी कहेंगे कि जिनके पास अल्लाह पाक ने ऐसा इल्म अता फरमाया जी जो एक ज़ाहिरी इल्म है, एक बातिनी इल्म है। बात नहीं है। तो लिहाजा वो जो बातिनी इल्म है वो अल्लाह के औलिया जो हैं उनकी निगाह करम से वो जो अपना जामे उल्फत जी पिला देते हैं, फिर वो उनको अपना ऐसा नूरी रंग अता कर देते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को अता किया। सुभान अल्लाह तो उससे भी जो है ना तसव्वुफ़ निकला। और फिर तसव्वुफ़ में दूसरे लफ्ज़ों में सूफिया ये भी कहते हैं कि अपने आप की नफ़ी करना जी और सब कुछ जो है ना वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत, जी उनके सुन्नतों पे अमल पैरा होकर उनकी मोहब्बत और इश्क मुस्तफ़ा में ज़िंदगी गुजारना, जी उसको जो है ना वो सबसे पहले आगे तरजीह देना जी और अपने आप की नफ़ी करना। अगर अपने पास बहुत कुछ भी है, जी बहुत कुछ होने के बाद ज़ाहिर ये करना कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको भी तसव्वुफ़ कहते आजिज़ी हैं। इख्तियार करना। आजिज़ी इनकिसारी भी, यानी सब सुभान कुछ है। और जिसके पास कुछ नहीं है वो बेशक कुछ कहता रहे, ये तसव्वुफ़ नहीं है। जी ये ना रूहानियत है, ना तसव्वुफ़ है, ना सलूक की मंजिल है, जी ना औलिया की सिफ़त है, ना औलिया के औसाफ़ है। जी औसाफ़ यही है कि जो जिनके पास सब कुछ है वो सब कुछ पिए बैठे हैं अपने अंदर, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना इल्म अता किया, इतना तसव्वुफ़ और इतना तसर्रुफ़ अता फरमाया कि वो अपनी निगाह से जिसको चाहे जो अता कर दें, लेकिन ज़ाहिर नहीं करते। ज़ाहिर दुनिया समझती है कि इस पे वो शेर भी है ना कि गुबार आलूद ही सही, हकारत से ना देख इनको कि इनकी ठोकरों में सल्तनत बनती और बिगड़ती है। वाह सुभान अल्लाह इस बहुत खूब। माशाल्लाह आप नाज़रीन के लिए ये बहुत खुशी की बात होगी कि पीर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़े ही सादा और बड़े प्यारे अल्फाज में आपको तसव्वुफ़ की जो तशरीह है वो फरमा दी है।
और फिर सब हमारे जो नाजरीन हैं वो जानना चाहेंगे कि आपकी खानकाह मुबारक से दीन के पैगाम को अवाम-उन-नास तक पहुँचाने के लिए किन-किन तर्ज़ अंदाज़ को अपनाया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे देखिए जी, हर एक के मज़ारात तो बेशुमार औलिया अल्लाह के हैं जी, और सारे काबिल एहतराम हैं। जी, अल्लाह पाक ने तो कई अल्लाह की निशानियों में से हैं। जी, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान पाक में कि मेरी सफ़ा मरवा मेरी निशानियाँ हैं, जी, हम उनकी ताज़ीम करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियाँ हैं। हरम पाक है वो अल्लाह की निशानी है। जी, तो सफ़ा मरवा वो अल्लाह की निशानी है। तो जो औलिया की ज़ुबान में तो ये जो मज़ारात हैं, खानगाही निज़ाम है, जी, ये भी अल्लाह की निशानियों में से, क्योंकि यहाँ पे हमें वो कुछ मिलता है जी, जो कि हमें दुनिया में किसी जगह नहीं मिलता। बेशक, लिहाजा अब आपने जो सवाल किया वो क्या, आपकी खानगाही जी, निज़ाम से क्या मिलता है? जी, तर्ज़ वो अंदाज़, ये है कि मेरे वालिद मोहतरम क़िबला पीर चिराग नबी शाह साहब फरमाते थे जी, कि हमारा जो निज़ाम है वो शरीयत का पाबंद है सुभान अल्लाह, और सिलसिला नक्शबंदिया भी। सुभान वो अल्लाह, फरमाते थे अगर कोई बंदा हवा में उड़ जाए, मिट्टी को सोना बना दे, मगर उसका कदम खिलाफ शरा है, वो अल्लाह का दोस्त और वली नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। तो लिहाजा हमारी खानगाही निज़ाम में सबसे पहला जो सबक है जी, वो ये है जो हज़रत क़िबला आलम अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली साहब ने फरमाया कि जान जाए तो जाए पर नमाज ना जाए। नमाज़ ना जाए, ये हमारा पहला पहला सबक है ज़बरदस्त, हमारे खानगाही निज़ाम में। बहुत आला, इसके अलावा इश्क़ मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, उसमें ज़िंदगी को ढालना जी, और फिर औलिया अल्लाह का अदब और अहले बैत अतार किराम का, इनमें पंसर पाक है, मौला अली शेर खुदा आपकी आले पाक का, उनका सुभान अदब और उनकी निस्बत और फिर सुभान उसके बाद सहाबा इकराम की निस्बत। ये सुभान हमारा और लेकिन वो जो है क्या कहते हैं इसको कि भई मुर्गे और वो नचाना या कोई महफ़िल शम्मा या कुछ, जी, ये सब चीज़ें हमारे नहीं होती। हमें नात ख़्वानी और मनाक़ब, जी, ये तर्ज़ अमल जो है ना हमारे शरीयत को सर-ए-फ़हरिस्त सर रखा है। रखा जाता है। सुभान अल्लाह जी। आपकी खानकाह मुबारक से नज़्म व नसर की सूरत में पैगाम हक़ को फैलाने के हवाले से अब तक तकरीबन कितनी तसनीफ़ात मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं और उनमें मशहूर और काबिल ज़िक्र कौन-कौन सी कुतुब हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद मोहतरम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में अपनी एक सच्ची लगन तसानीफ़ लिखी, माशाअल्लाह, जिसमें उन्होंने तसव्वुफ़ में बहुत बड़ी किताब है कि भाई उन्होंने कहा खुद अपनी हयात ज़ाहिरी में उसमें सच्ची लगन आपने तहरीर फरमाई, उसमें ये साबित किया कि भई मैं तो एक गुनहगार था, सियाकार था, जब से मुझ पर मेरे मुर्शिद की निगाह करम पड़ी तो मेरी काया पलट गई। सुभान जिसमें अल्लाह, आपने उसमें कलाम भी ये लिखा जी, कि जी, करीब होते हुए भी मैं उनको पा ना सका, फ़रेब नफ्स से मैं खुद को बचा ना सका बता ना सके। और पड़ी जो मुझ पर निगाह एक मर्द कामिल की, सुभान अल्लाह, बिला सकून जो ज़िंदगी में कभी पा ना बता सका ना सके। और ख़्याल आता है रह के अपनी गफ़लत पर, शर्म के मारे भी मैं अपने सर को उठा ना सका। अल्लाहु अकबर, हैं और अपनी हसा फरमाते हैं कि बग़ैर रहबरे कामिल के इस जहाँ में चिराग, सुभान बग़ैर रहबरे कामिल के इस जहाँ में चिराग, अल्लाह, कोई भी अपनी हस्ती का राज जान ना सका। यानी ये पहली तसानीफ़ थी सच्ची लगन। फिर आपने कुछ जो है वो सीरत हबीब किबरिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पे और फिर कुछ मसाइल पे अपने अक़ीदे के मुताबिक आपने एक किताब तहरीर फरमाई जिसकी नाम था ईमान की पहचान। ईमान की पहचान। तो फिर आपने वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अपने मुरीदों के यहाँ जी, और इल्म की निगाह पे उलमा के यहाँ बड़ी मशहूर हुई। फिर माशाअल्लाह, उसके अलावा फिर हम आपका नातिया कलाम था राहिल शौक़, अहील ये शौक़, आप खुद नात ख़्वां भी थे जी। और फिर नात लिखते और पढ़ते भी थे। तो लिहाज़ा उस पे फिर वो तस्नीफ़ लिखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे वो किताब हासिल है, हाँ आपकी जी, तरफ से तोहफ़ा मिला है। हाँ जी, माशाअल्लाह। जी, तो इसी तरीके से फिर कुछ किताब से फिर हमने फिर बाद में भी कुछ तहरीर करवाई। जी, करामात चिरागुल औलिया आपने जो जिन लोगों पर आपने करम किया अपनी निगाह करम से, जी, तो वो उनकी ज़िंदगी बनी, तो उस पर माशाअल्लाह, भी हमने लिखी। फिर बड़ी तसानीफ़ तसव्वुफ़ पे औलिया अल्लाह के तसर्रुफ़ात इस जी, हवाले से, अच्छी ज़िंदगी के हवाले से, फिर कुछ ऐसी हम तसानीफ़ लिखते रहे, फिर जो भी मौका मिलता है फिर जी। उनके हवाले से लिखते तो फिर सब उन तक रसाई हासिल करने के लिए अवाम को हम बता सकें ताकि इसी तवज्जो से आपकी मौजूदगी में हैं। जी, कि कैसे वहाँ से वो खरीदें वो किताबों को पढ़ सकें, अपनी तो मुस्तफ़ीद हो इंशाअल्लाह सकें? ताला हमारा फ़ेसबुक पे पेज भी है, जी, तो वो मेरे नाम से चल रहा है। जी, हाँ जी, पीसीएस मुर्तज़ा सईद के नाम से फिर लाइव हमारे प्रोग्राम भी होते हैं। जी, फिर हमारा जो सेंटर है वो साहिवाल है, सही बात। तारिक बिन ज़ियाद कॉलोनी, जी, वहाँ पे आस्थाना है। हर जी, चाँद की 10 को जी, वहाँ पे 11वीं पाक का ख़त्म शरीफ होता है, जी, तो महफ़िल होती है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जी, बाद नमाज़ मगरिब। इसी तरीके से फिर जो है ईद मिलादुल नबी के हवाले से 12 महफ़िल होती हैं जी, और फिर उसके अलावा मुहर्रम में 10 महफ़िल होती हैं। जी, फिर हर जुमे को ख़त्म ख़ास नक्शबंदी हमारा जो असबाक है उसमें
जो है वो महफिल पाक होती है। तो ये एक ऐसा वो राब्ता है जो हम वो कर सकते हैं फेसबुक के ज़रिए भी, और आस्ताना आलिया तारिक निजात कॉलोनी। तो मार्केट में सेल के लिए भी मौजूद है ये किताबें, या वहीं पे आके ही हासिल की जा सकती हैं? मार्केट में हमने लाहौर वो अपना ज़ियाउल कुरान वालों को दी थी, जी जी लेकिन इस वक्त वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जी। लेकिन इस वक्त ये हमसे राब्ता करेंगे तो फिर ठीक है। आखिर में ये सब मुस्लिम उम्मा और बिलखुसूस नौजवान नस्ल और आने वाली नस्लों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनमें सिर्फ एक ही पैगाम है कि अगर इस पुरफितन दौर में हर बंदा जो है वो परेशान है बिल्कुल। और किसी को भी दिल को सुकून नहीं है, जी तो वो दिल अगर वो चाहते हैं कि हमारी बकिया ज़िंदगी अच्छी गुजरे, तो उसके सिर्फ यही तरीका है कि दुनिया से मोहब्बत हटकर जी। उनसे बेरग़बती हो और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इश्क हो सल्लल्लाहु पहला, और उसके बाद पसर पाक की निस्बत और अदब हो। अहले बैत अल हुज़ूर के बाद हुज़ूर ने जो फरमाया कि मेरे बाद मैं अपनी उम्मत में 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, एक कुरान और अपनी एक अहले बैत। सुभान अल्लाह, तो उनसे निस्बत इख्तियार की जाए, उनका अदब किया जाए, सुभान अल्लाह। और सहाबा इकराम का अदब किया जाए, और औलिया अल्लाह की सोहबत इख्तियार की जाए, सुबह और फिर इन नेक लोगों से जो है ना दुआएं ली जाए, और वालिदैन की खिदमत की जाए, अपने अजीज़ व अकारिब से जो है ना उससे सलूक पेश किया जाए, जी अपनी गुनाहों का एहसास किया जाए। जी। भाई यही कामयाबी है। बहुत खूबसूरत आपने पैगाम दिया जी। नाज़रीन, आपने किबला पीर साहब की बेहतरीन गुफ्तगू की फ़यूज़ व बरक़ात हासिल की। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इनसे दोबारा वक्त लेंगे और दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उम्मीद है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी मुफ़ीद राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रखें और खुशियों को बाँटते रहें। अल्लाह निगहबान।